सर में इसका रजिस्ट्रेशन बॉडी का मैंने ही कराया था, लेकिन कुछ बिरादरी के लोग इस ज़मीन को अपनी पर्सनल निजी बताते थे और इस बात को लेकर के झगड़ा करते हुए आ रहे हैं। उस कौम की ही रहने दिया जाए और शासन प्रशासन से भी हम यही मांग करते हैं कि इस मुद्दे को ले जो है बहुत गंभीरता से ले। इसमें कभी भी कोई भी विवाद उत्पन्न हो सकता है, ऐसी स्थिति ना हो, इसलिए इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ रामपुर मनिहारन में और कुछ भूमाफियों द्वारा जो मनिहारन है कि आखिरकार ये जो विवाद है ये क्यों शुरू हुआ और जो भूमाफिया हैं वो इस पर विवाद क्यों कर रहे हैं। बशीर जमाल महला मनिहारन, रामपुर मनिहारन, सहारनपुर, मनिहार बिहार से ताल्लुक़ रखता हूँ मैं। तो सर, ये जो जमीन का विवादित मामला है, इसके प्रकरण के बारे में हम जानना चाहते हैं। ये विवादित मामला क्यों खड़ा किया है, क्या पूरी प्रक्रिया है इसमें? ऐसे है, जो मौजूदा विवाद प्लाट को लेकर के 1282-83 चल रहा है, ये विवाद सन 1992 में शुरू हुआ था बाग कटवाने की गरज से कि मैं उस वक्त मनिहारन पंचायत एसोसिएशन रजिस्टर बॉडी का अध्यक्ष था और सन 74 में इसका रजिस्ट्रेशन बॉडी का मैंने ही कराया था, लेकिन कुछ बिरादरी के लोग इस ज़मीन को अपनी पर्सनल निजी बताते थे और इस बात को लेकर के झगड़ा करते हुए आ रहे हैं। ये ज़मीन 1282-83 सन 1952 में ज़मींदार खात्मे में मोहम्मद अली सनाफ सादत अली के नाम पर भूमिदरी के रूप में आ गई थी। अब इसके अलावा भी जायदाद है जो इन लोगों ने बेच दी, लेकिन ये जो बाग है 1282-83 का बाग था सन 66 में ये हिबेनामा किया बदास पंचायत मनिहारन। मैं पूरी लैंग्वेज बता रहा हूँ आपको। मोहम्मद अली लिखते हैं ऐसे, मोहम्मद अली सनाफ सादत अली, निवासी मनिहारन, रामपुर मनिहारन, सहारनपुर। ये ज़मीन 1282-83 10 गुना जमा करने के बाद में लगान जमा करने के बाद में मैं इसका भूमिदर बन गया और मुझे इसका पूरा अधिकार है। मैं अपनी मर्जी से इसको अपनी बिरादरी को, मनिहार बिरादरी को हिबे कर रहा हूँ, पंचायत मनिहारन को हिबे कर रहा हूँ। तो हाजी मोहम्मद अली ने सन 66 में हिबे किया पंचायत मनिहारन को, जिसका हिबे नामा हमारे पास मौजूद है। तो सन 1992 में इस रजिस्टर बॉडी का मैं अध्यक्ष होते हुए प्रस्ताव पास किया फुल बहुमत से, इसकी परमिशन ली सरकार से। इसमें पेड़ खड़े थे वो मैंने कटवाए कौम की रजामंदी से कि इसके पेड़ों का पैसे जो है वो इसकी बाउंड्री में लगा दिया जाए। लेकिन जो भूमाफिया जो पहले से जिनकी नियत खराब थी, उन्होंने झगड़ा किया और उनके हमें बाप बेटों को मारपीट की। इनके विरुद्ध मुकदमा कायम हुआ धारा 307 का। उसके बाद में जेल गए। जेल से आने के बाद में कुछ 62 लोगों का हमसे दबाव बनवाया और हमने इस शर्त पर कि हमें तुम्हारे से कुछ नहीं चाहता, ये बाग जो जिसको तुम कहते हो कि हमारा निजी हैगा, ये मनिहार बिरादरी को दिया है मोहम्मद अली ने, ये मनिहार बिरादरी का ही रहना चाहिए। तो ये मुकदमे में फैसला हो गया था, लेकिन इन्होंने उसके बाद में वादा करने के भी वापस नहीं लिया और ये 11 मई सन 2022 तक इलाहाबाद चला हाई कोर्ट में। लवर कोर्ट देवबंद से ये लोग हारे, शमशाद बनाम बशीर के नाम से मुकदमा था। उसके बाद ये ज़िले में आए, ज़िले से हारे, ज़िले के बाद में फिर ये हाई कोर्ट में गए। तो 11 मई सन 2022 को विचाराधीन था ये मुकदमा। इसके दौर में ही 28/4 सन 2022 को इन लोगों ने इसके एग्रीमेंट करने शुरू कर दिए। अब ये मामला जो है कस्बे के दरमियान में आया, तो हमारे यहाँ कस्बे का माहौल इस तरह का है कि हम सर्व समाज आपस में इस तरीके से भाई भाई की तरह से रहते हैं कि हर दुख दर्द में एक दूसरे के हम लोग काम आते हैं। तो इसमें ख़ास तौर से हमारे बजरंग दल शिवसेना के साथियों और हिंदू साहिबान और मुस्लिम समाज के सभी लोग, सभी वर्ग के इस बात से नाराज़ है कि भाई ये बाग बेच रहेंगे, ये कौम की चीज़ है, मस्जिदों की चीज़ है, धार्मिक संस्था है, ये नहीं बिकनी चाहिए। तो ये हम लोगों का साथ दे रहे हैं, इसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें शिव कुमार सक्सेना और हमारे तोमर साहब हैं सोनू तोमर के नाम से, और अन्य इनके सभी लोग जो हैं
वो हमारे फुल इसमें मदद कर रहे हैं। तहसील में मुकदमा चल रहा हैगा, तहसील में दौरान मुकदमा भी बाकायदा रजिस्ट्री हो रहे हैं। आज से लगभग 1 महीना पहले इसमें एक पार्टी ने तो बैनामा ही कर दिया, जिनका नाम न खतौनी पे है न खसरे पे है, सरकारी किसी भी कागज़ पे कोई इसमें मतलब उनका नाम नहीं, और वो बैनामा करके चले गए हैं। और तहसीलदार साहब इसमें कोई ख़ास मतलब ये है कि मैं वो नहीं दे रहे। जो तहसील प्रशासन है तो उसमें आपको उनकी लापरवाही से लगती है? बिल्कुल लापरवाही है। अभी आप ये बताइए कि जब खतौनियों पे जब वो जो मुकदमा हार गया हाई कोर्ट से, और उनके प्रूफ में दे रहा हूँ, मैं हाई कोर्ट के ऑर्डर दिखा रहा हूँ, और फिर उसके बाद में जब इन्होंने इसकी मतलब रजिस्ट्री करनी शुरू कर दी तो मैंने इनका दावा डाल दिया। दावा स्टे की कार्रवाई में चल रहा हैगा। अदालत ने आदेश किया है कि दूसरी पार्टी को सुनने के बाद में हम इसमें स्टे दे देंगे। दूसरी पार्टी की तरफ से जवाब दावा भी आ गया, कुछ लोग इसमें हाजिर नहीं हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी रजिस्ट्री ने इसमें कोई मतलब वो नहीं कर रहे हैं प्रशासन। यहाँ तक कि इसमें काम लगा दिया गया था, वो हमारी इन्हीं साथियों ने, मेहरबानों ने, मित्रों ने, जो शिवसेना पर से ताल्लुक़ रखते हैं, और इनके साथ में कस्बे के हिंदू मुसलमान सभी मिलकर के प्रशासन से कहा, तो खैर वो काम रुका हुआ है। लेकिन अभी भी हम चाहते हैं कि इसमें कोई इस तरह की, जब तक कि अदालत से कोई न्यायालय से फैसला है, यहाँ कोई तामीर किसी तरह का निर्माण कार्य ना हो। ये हम एसडीएम महोदय से गुहार लगा रहे हैं। इसमें तारीख लगी हुई है 22। अब देखते हैं इसमें एसडीएम साहब क्या हमारी मदद करते हैं। अच्छा, दाखिल खारिज की ये हमने एप्लीकेशन डालने वाले हैं, अब उसमें देखिए क्या ऑर्डर होता है जी। मतलब इसको रोकने के, हम तो शरीफ लोग हैं, हमारे साथ जितने भी हैं वो सबके सब शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं, और शांति भंग ना हो ऐसी इस तरह की स्थिति चाहते हैं कि आपस में का प्यार बना रहे। और जो भी न्यायालय से, जब डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से हार गए, हाई कोर्ट में खारिज हो गया, वो हारने के बाद में इसकी रजिस्ट्रियाँ कर रहे हैं, ये सब हम प्रशासन को दिखा रहे हैं। इसके बावजूद भी हमें कहें कि आप न्यायालय जाइए, आप स्टे लाइए। भाई स्टे में हमने जब वहाँ स्टे का दावा डाल दिया, ठीक है, और इनको तलब कर लिया, तो आप इनको भी कह सकते हैं कि भाई जब आपको तलब कर लिया, वहाँ दावा चल रहा है देवबंद सिविल जज के यहाँ से, तो आप वहाँ जाइए। यहाँ ना मतलब इसमें कोई तामीर नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल तो काम रुका हुआ है, लेकिन हमें ऐसी गारंटी चाहिए कि यहाँ पर कोई ऐसा आदेश पारित कर दिया जाए तो 145-46 में एक उड़क हो जाए, जब तक न्यायालय से कोई फैसला हो, यहाँ कुछ ना हो। या फिर मतलब कोई इस तरह का आदेश होना चाहिए, उनको रोका जाए जालिमों को, भूमाफियाओं को, कि तुम क्यों मतलब यह है कि पंचायत की जायदाद को, गरीबों की जायदाद को, जिनको इसकी पेंशनें दी मैंने जब इसके पद पर था, जो विधवाएं थी, जो गरीब थी, उनकी मदद किया करता था इस पैसे से, और इसका बाकायदा बाइलाज बना हुआ है। मैं ये कहता हूँ कि बाइलाज के अंतर्गत क्या आप काम करें। बाइलाज में कहीं बेचने के फिर जिसने हिबे किया आएगा, उसने आखिर में उसमें शर्त लिखा है कि ये हिबे नामा हमेशा कायम रहेगा, बरकरार रहेगा। मेरा कोई वारिस अगर कोई मेरे नाम पे खड़ा होता है इसमें जायदाद से मुतालिक, उसका दावा बरुए पंचायत, यानी पंचायत के सामने भी झूठा होगा और अदालत में भी झूठा होगा, और ये बाग, ये संपत्ति कभी भी नहीं बिकेगी, ना बेचनी चाहिए, ना मैं इसका अधिकार किसी को दे रहा हूँ। तो प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं आप? प्रशासन से हम ये चाह रहे हैं कि जो मुकदमा हमारे हाई कोर्ट में विचाराधीन है, वहाँ में पेंडिंग डाल दिया, फिलहाल जो है, चूँकि यहाँ कार्रवाई चल रही है, एक मुकदमा एक ज़मीन का 2 जगह तो चलेगा नहीं, तो यहाँ इसमें तारीखें लग रही हैं, हमारी 8 लगी हुई है इसमें, 8 मार्च। तो हमारा प्रशासन से ये गुजारिश है, फरियाद है कि जो मुकदमे हमारे देवबंद चल रहे हैं सिविल कोर्ट में, बस उसका इंतज़ार वो भी कर लें, उसका इंतज़ार हम भी कर रहेंगे, वो भी अपनी पैरवी वहाँ पर करें, हम भी करें, लेकिन यहाँ पर किसी तरह कोई निर्माण कार्य ना हो, ना कोई रजिस्ट्री हो, ना कानूनी कोई इस तरह की बात हो। बल्कि मुझे, मैं आपको साफ लफ्ज़ों बता दूं कि मेरे पे दबाव बन रहेगा और मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही हैं, और इन्हीं भूमाफियाओं में से एक अभी धारा 307 और अन्य संगीन धाराओं में यहाँ पर झगड़ा हुआ था कई साल पहले, वो अभी जेल रह करके आएंगे, और उनमें से एक इस वक्त भी जेल में मौजूद है। ये भी सब कुछ यहाँ हमने बता रखा है कि ये इस तरह के लोग हैं कि मुझे किसी भी वक्त नुकसान पहुँच सकता है, या मेरे परिवार को, और उसके जिम्मेदार यही लोग होंगे जिनके खिलाफ मैंने मुकदमा कायम किया हुआ है। सर नमस्कार। नमस्कार अभी जो ये बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हैं, इनसे बात की हमने जी, तो इनका विवादित मामला चल रहा है जमीन का जी, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? काफी परेशान हैं जी, और तो प्रशासन से भी गुहार लगा चुके हैं, पर इनकी कोई मदद नहीं हुई, तो आपका क्या कहना है इस पूरे प्रकरण में?
देखिए, बशीर जमाल जी इस प्रकरण को लेकर हमारे कार्यालय पर आए थे और हमने इन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है और बहुत जल्द ही शिवसेना का एक प्रतिनिधिमंडल उच्च अधिकारियों से मिलकर इस प्रकरण से अवगत कराने का काम भी करेगा। हम लोग भी चाहते हैं कि अपने नगर के अंदर सुख शांति बनी रहे, माहौल ख़राब ना हो। ये एक कौम की ज़मीन है, इसे उस कौम की ही रहने दिया जाए और शासन प्रशासन से भी हम यही मांग करते हैं कि इस मुद्दे को ले जो है बहुत गंभीरता से ले। इसमें कभी भी कोई भी विवाद उत्पन्न हो सकता है, ऐसी स्थिति ना आवे, इसलिए इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है।